कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। 25 जुलाई दिन शनिवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे हरिसैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान सोने के लिए क्यों चले जाते हैं, योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं, तो इसकी एक कथा है। कहा जाता है कि महाराजा बलि को भगवान ने वचन दिया था। क्या वचन दिया था, कब दिया था? तो धार्मिक कथा के अनुसार वामन अवतार में जब भगवान विष्णु असुर राज बलि को 3 पग भूमि में नाप लिया था, अर्थात 3 पग भूमि में बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। 2 पग में तो भगवान ने आकाश से लेकर सारी पृथ्वी नाप लिया था, और तीसरा पग पूछा कि कहाँ रखें, तो राजा बलि ने कहा कभी तो मैंने स्व दिया है, लेकिन अभी तो मैं बाकी हूँ, क्योंकि अभी दान तो मैंने दे दिया, अभी दान ही बाकी है, तो आप तीसरा पैर हमारे सर के ऊपर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पैर उसके सर पर रख करके उसे पातालपुरी का राजा बना दिया। और फिर भगवान उसके इस दान से बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि राजा बलि कुछ वरदान मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बलि ने कहा कि भगवान अब आपसे क्या मांगे, का मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें दर्शन दे दिया करिए, प्रतिदिन आप हमें सुबह आपका दर्शन हो जाए, बस यही चाहता हूँ। तो भगवान को पातालपुरी जाना पड़ा। 4 महीने के लिए भगवान पातालपुरी में निवास करते हैं। राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं। राजा बलि जिस भी दरवाजे से निकलता है उस दरवाजे पर भगवान दौड़ करके उसे दर्शन देने पहुंच जाते हैं। इससे एक बात और भी सिद्ध होता है कि दान लेने से बंधना पड़ता है। जो दान लेता है उसे बंधन में पड़ना पड़ता है। भगवान ये दिखा दिए कि मैंने दान लिया तो मुझको भी बंधना पड़ता है। इसलिए दान अगर मिले तो बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है। कोई आपको खुशी खुशी दान नहीं देता है, वो अपने कष्टों के निवारण के लिए आपको दान देता है। इसलिए हरि स्मरण करते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना, तो हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन यह बात समझ लीजिए कि बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है। हमेशा सम बने रहना चाहिए। मिल जाए तो हरि इच्छा, नहीं मिलता है तो हरि इच्छा। केवल भगवान नाम स्मरण करते रहिए, और भगवान नाम स्मरण करते रहेंगे तो उसके बलबूते आप जो भी पाप और पुण्य है दोनों को आप स्वाहा करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। जैसे क्योंकि कहते हैं कि भगवान या देवता 2 माध्यम से लेते हैं, एक ब्राह्मण के मुख से, इसलिए कहा ब्राह्मणो मुखमासिद बाहुराजन्यता उरुद दस्याम सूत्र हो जाए। भगवान का मुख और अग्नि का मुख, इन दोनों से ही भगवान ग्रहण करते हैं। तो अग्नि में जो भी डालिए सब स्वाहा हो जाएगा, सब भस्म ही हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण के मुख में भी जो जाएगा सब स्वाहा हो जाएगा। तो भगवान को पातालपुरी जाना पड़ा, और 4 महीने का अपना पूरा कार्यभार जो भगवान श्री हरि विष्णु चूंकि पालनहार हैं, तो ये 4 महीने वो भगवान भोलेनाथ को 4 महीने सौंप देते हैं कि ये देख रेख आप ही कीजिए। और इस समय चूंकि शादी विवाह जैसे जो भी मांगलिक कार्य हैं उसमें 4 महीने के लिए सनातन धर्म में विराम लग जाता है, और पुनः देवोत्थान एकादशी से फिर गृह प्रवेश, मूर्ति स्थापना, विवाह आदि का जो शुभ मुहूर्त है वह शुरू हो जाता है। इस 4 महीने आत्मचिंतन करना चाहिए।
व्रत, पूजा पाठ, सात्विक जीवन के लिए यह सबसे श्रेष्ठ महीना है। एकादशी व्रत का पारण रविवार को 5:39 प्रातः से 6:22 प्रातः तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। चातुर्मास में कुछ चीजों का त्याग करना चाहिए, हो सके तो। क्या? जैसे श्रावण मास में साग नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? उसका भी अपने यहाँ वैज्ञानिक कारण है, हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। तो उसका कारण यह है कि चूंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए जो है साग नहीं खाना चाहिए। भादों में दही नहीं खाना चाहिए, कार्तिक में करेला नहीं खाना चाहिए, आदि आदि। और कहा जाता है कुवार में जो है, जिसे हम असौच बोलते हैं, उसमें करेला नहीं खाना चाहिए। और कार्तिक में मांस का दाल नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास में तुलसी पूजा का बड़ा महत्व बताया गया है। और चूंकि भगवान जब सो जाते हैं तो सारा जगत सो जाता है। द्वै सुप्ते जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे चा विबुद्धे त प्रसन्नो में भवाप्यय। तो भगवान योग निद्रा में जाते हैं। और इसकी एक कथा भी है कि सतयुग में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मानधाता राज्य करते थे। राजा मानधाता प्रश्न और निकल आता है। राजा मानधाता कौन थे? यह यूनासु के पुत्र थे। और इनके, चूंकि यूनास से ही इनके माता भी थे, इनके पिता भी थे। यज्ञ में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कृतयुग सम जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण ही आप पार करने वाला है इस भवसागर से। तो यज्ञ में हुआ क्या कि यूनास जो है संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। वहां पर कलश रखा हुआ था। और चूंकि ये यज्ञ मंडप में ही निवास करते थे ताकि दीपक जो है वह बुझने ना पाए, आदि आदि, कोई जानवर ना घुसे, इसलिए उसकी रखवाली करते थे। रात में एक कलश रखे थे जल पीने के लिए। इन्होंने गलती से वह जल पी लिया जो अभिषेक के लिए रखा हुआ, जो उनकी पत्नी को पिलाने के लिए रखा था। गलती से उन्होंने जब वह जल पी लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि अब तो आपने गलती से चाहे पी लिया चाहे जैसे पी लिया, अब तो आप ही के पेट से जो है संतान पैदा होगी। तो अब कैसे हो? तो इनका शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला गया। और अब उसके दुग्ध का इंतजाम कैसे हो? तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली, जो अंगूठे के बगल है इंडेक्स फिंगर, उसको पिला करके, चूंकि इंद्र की उस उंगली में अमृत है, उसे पिला करके इन्हें बड़ा किया। और इसीलिए चूंकि इस तर्जनी उंगली में अमृत का निवास रहता है, इसलिए जब भी कोई आयुर्वेदिक औषधि बनाई जाती है तो इसी तर्जनी उंगली से मिलाई जाती है। बच्चे को भी जब वो दूध नहीं पीता तो इसी उंगली को मुंह में डाल दिया जाता है और उसी को चूसता है। तो यह भी कारण है। तो उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और सभी धर्मपरायण थे। लेकिन हुआ क्या कि 3 साल तक राज्य में कोई बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो सारी प्रजा जो है मानधाता राजा के पास पहुंचती है और कहती है कि हम सब बड़े संकट में हैं और संकट के समय राजा ही सबका पालन करता है। राजा ने कहा कि तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी लेकर के जंगल में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अंगिरा ऋषि से उनकी मुलाकात होती है। अंगिरा ऋषि ने पूछा कि राजन, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? मानधाता ऋषि ने बताया, अपनी सारी समस्या बताई। तब अंगिरा ऋषि ने कहा
कि आप सपरिवार प्रजा के साथ इस एकादशी का, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत कीजिए, तब आपके यहाँ बारिश हो जाएगी। मानधाता ऋषि परिवार के साथ में, सभी के साथ में व्रत रखते हैं और वहाँ बारिश हो जाती है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दुर्गे।